आर्ट ऑफ एजुकेशन में आपका स्वागत है। एक हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू द्वारा सौर ऊर्जा परियोजनाओं में निवेश को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई पहल का नाम क्या है? ए. सोलर हिमाचल मिशन। बी. ग्रीन एनर्जी ड्राइव। सी. सोलर इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम। डी. कम एंड इंस्टॉल सोलर पावर प्रोजेक्ट्स। आंसर डी. कम एंड इंस्टॉल सोलर पावर प्रोजेक्ट्स। हाल ही में चौथे जनजातीय गौरव दिवस समारोह के दौरान किस नेता की 150वीं जयंती मनाई गई? ए. रानी लक्ष्मीबाई। बी. बिरसा मुंडा। सी. टांटिया भील। डी. सिद्धू मुर्मू। आंसर बी. बिरसा मुंडा। 3 फॉर्च्यून की 100 सबसे शक्तिशाली बिजनेस लोगों की सूची में कौन सा भारतीय व्यवसायी 12वें नंबर है? स्थान पर ए. मुकेश अंबानी। बी. नोएल टाटा। सी. गौतम अडानी। डी. आनंद महिंद्रा। आंसर ए. मुकेश अंबानी। 4. नई दिल्ली में आयोजित 2024 FISU वर्ल्ड यूनिवर्सिटी चैंपियनशिप शूटिंग का शुभंकर कौन सा जानवर था? ए. बाघ। बी. मोर। सी. हाथी। डी. शेर। आंसर सी. हाथी। 5. राजकुमारी यूरिको, जिनका हाल ही में निधन हो गया, किस देश के शाही परिवार की सबसे बुजुर्ग सदस्य थीं? ए. जापान। बी. अंडोरा। सी. भूटान। डी. चीन। आंसर ए. जापान। 6. जॉलजीबी मेला 2024 का उद्घाटन किस भारतीय राज्य में किया गया? ए. हिमाचल प्रदेश। बी. उत्तराखंड। सी. सिक्किम। डी. पश्चिम बंगाल। आंसर बी. उत्तराखंड। 7. हाल ही में किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान के वैज्ञानिकों ने सैन्य संचार सुरक्षा को बढ़ाने के लिए 6G के लिए बुद्धिमान रिसीवर विकसित किए हैं? ए. IIT कानपुर। बी. IIT मद्रास। सी. IIT दिल्ली। डी. IIT इंदौर। आंसर डी. IIT इंदौर। 8. जसप्रीत बुमराह और भुवनेश्वर कुमार को पीछे छोड़ते हुए 59 पारियों में 92 T20 विकेट किसने लिए हैं? ए. अर्शदीप सिंह। बी. अक्षर पटेल। सी. मयंक यादव। डी. मोहम्मद सिराज। आंसर ए. अर्शदीप सिंह। 9. हाल ही में भारत डायनेमिक्स लिमिटेड BDL ने किस रूसी कंपनी के साथ संयुक्त रूप से उन्नत पैंटर वाय रक्षा प्रणाली विकसित करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? ए. सुखोई। बी. अल्माजेंटे। सी. रोसोबोरोन एक्सपोर्ट। डी. मिग विमान। आंसर सी. रोसोबोरोन एक्सपोर्ट। 10. राष्ट्रीय प्रेस दिवस 2024 का विषय क्या है? ए. द फ्यूचर ऑफ मीडिया। बी. चेंजिंग नेचर ऑफ द प्रेस। सी. प्रेस एंड डेमोक्रेसी। डी. प्रेस फ्रीडम। आंसर बी. चेंजिंग नेचर ऑफ द प्रेस। 1 नवंबर 2024 में अपने चौथे कार्यकाल के लिए मॉरिशस के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ए. प्रविंद जगन्नाथ। बी. नवीन रामगुलाम। सी. पृथ्वीराज सिंह रूपन। डी. अनिरुद्ध जगन्नाथ। आंसर सी. पृथ्वीराज सिंह रूपन। 2. अमृतसर कोलकाता औद्योगिक गलियारा परियोजना के हिस्से के रूप में एकीकृत विनिर्माण क्लस्टर कहां स्थापित किया जाएगा? ए. पटना। बी. गया। सी. मुजफ्फरपुर। डी. भागलपुर। आंसर बी. गया। 3. उपन्यास ऑर्बिटल के लिए बुकर पुरस्कार 2024 किसने जीता? ए. पॉल लिंच। बी. सामंथा हार्वे। सी. मार्गरेट एटवुड। डी. बर्नार्डिन एवरिस्टो। आंसर बी. सामंथा हार्वे। 4. डोमिनिका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को प्रदान किए जाने वाले सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान का नाम क्या है? ए. डोमिनिका मेडल ऑफ एक्सीलेंस। बी. डोमिनिका पीस अवार्ड। सी. डोमिनिका अवार्ड ऑफ ऑनर। डी. डोमिनिका प्राइड अवार्ड। आंसर
सी डोमिनिका अवार्ड ऑफ ऑनर। 5 नवंबर 2024 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा स्वामी विवेकानंद विद्या मंदिर स्कूल का उद्घाटन किया। ए दादरा और नगर हवेली, बी चंडीगढ़, सी दमन और दीव, डी नई दिल्ली। आंसर ए दादरा और नगर हवेली। 6 जनवरी 2025 से शुरू होने वाले प्रोफेशनल गोल्फ टूर ऑफ इंडिया (पीजीटीआई) के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ए अनिर्बान लाहिड़ी, बी अमनदीप जोहल, सी शुभंकर शर्मा, डी विक्रम सिंह। आंसर बी अमनदीप जोहल। 7 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 18 प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्रों का उद्घाटन कहाँ किया? ए समस्तीपुर, बिहार, बी वापी, गुजरात, सी अगरतला, त्रिपुरा, डी दरभंगा, बिहार। आंसर डी दरभंगा, बिहार। 8 किस मंत्रालय ने महत्वपूर्ण खनिजों के क्षेत्र में सहयोग पर अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी (आईईए) के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? ए कोयला मंत्रालय, बी बिजली मंत्रालय, सी बंदरगाह मंत्रालय, डी खान मंत्रालय। आंसर डी खान मंत्रालय। 9 हाल ही में कौन सा राज्य लगभग 12,000 पंजीकृत स्टार्टअप के साथ भारत में शीर्ष स्टार्टअप हब बन गया है? ए महाराष्ट्र, बी तमिलनाडु, सी उत्तर प्रदेश, डी गुजरात। आंसर सी उत्तर प्रदेश। 10 हाल ही में मध्य प्रदेश पर्यटन विभाग का नया ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? ए पंकज त्रिपाठी, बी विक्रांत मैसी, सी मनोज बाजपेयी, डी अक्षय कुमार। आंसर ए पंकज त्रिपाठी। एक दुबई स्पोर्ट्स काउंसिल ने किस भारतीय टेनिस खिलाड़ी को स्पोर्ट्स एम्बेसडर नामित किया है? ए साइना नेहवाल, बी पीवी सिंधु, सी मीराबाई चानू, डी सानिया मिर्जा। आंसर डी सानिया मिर्जा। 2 किस देश ने भारतीय नौसेना के जहाजों पर स्थापना के लिए अपना एकीकृत एंटीना सिस्टम यूनिकॉर्न प्रदान करने पर सहमति व्यक्त की है? ए जापान, बी चीन, सी इजराइल, डी रूस। आंसर ए जापान। 3 हरियाणा के किस तेज गेंदबाज ने हाल ही में केरल के खिलाफ रणजी ट्रॉफी मैच में सभी 10 विकेट लिए? ए मोहित शर्मा, बी अंशुल कंबोज, सी दीपक हुडा, डी हर्षल पटेल। आंसर बी अंशुल कंबोज। 4 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में पहले बोडोलैंड महोत्सव का उद्घाटन किया, जो किस राज्य की बोडो जनजाति से जड़ा है? ए त्रिपुरा, बी मणिपुर, सी असम, डी सिक्किम। आंसर सी असम। 5 नेपाल ने भारतीय ट्रांसमिशन लाइन के माध्यम से किस देश को बिजली निर्यात की? ए भूटान, बी श्रीलंका, सी नेपाल, डी बांग्लादेश। आंसर डी बांग्लादेश। 6 भूस्थानिक प्रौद्योगिकी अनुप्रयोगों को प्रदर्शित करने के लिए विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा कौन सा ऑपरेशन शुरू किया गया है? ए ऑपरेशन द्रोणागिरी, बी ऑपरेशन वायु, सी ऑपरेशन स्मार्ट जियो, डी ऑपरेशन भूगोल। आंसर ए ऑपरेशन द्रोणागिरी। 7 नवंबर 2024 में डीआरडीओ के परीक्षणों के अनुसार निर्देशित पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट प्रणाली द्वारा हाल ही में प्राप्त रेंज विस्तार क्या है? ए 50 किलोमीटर, बी 75 किलोमीटर, सी 100 किलोमीटर, डी 120 किलोमीटर। आंसर बी 75 किलोमीटर। 8 प्रजनेश गुणेश्वरन, जो हाल ही में सेवानिवृत्त हुए हैं, ने किस वर्ष एशियाई खेलों में टेनिस में कांस्य पदक जीता था? ए 2022, बी 2020, सी 2018,
डी 2016। आंसर सी 2018। 9 हाल ही में लॉन्च की गई पुस्तक वाई भारत मैटर्स किसके द्वारा लिखी गई है? ए. डॉक्टर एस जयशंकर, बी. सलमान खुर्शीद, सी. एस एम कृष्णा, डी. मनमोहन सिंह। आंसर ए. डॉक्टर एस जयशंकर। 10 आशीष खान, जिनका हाल ही में निधन हो गया, किस वाद्य यंत्र को बजाने के लिए प्रसिद्ध थे? ए. सितार, बी. तबला, सी. सरोद, डी. वायलिन। आंसर सी. सरोद।